हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं राकेश शर्मा आज आपको नई क्लास में स्टार्ट करता हूं। आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है अ व्यू मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स क्या होता है आज हम मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, और कैसे उसका इनवर्स निकालते हैं, कैसे उसका सममित अवयव, कैसे उसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये आपके क्लास ट्वेल्थ के यूपी बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड दोनों में ही आपका हेल्पफुल होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास क्या है आपकी, मैट्रिक्स के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स होता है क्या, क्या होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के बारे में हम उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि क्या होता है डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, मैट्रिक्स देखो बच्चों क्या होता है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स होता है आव्यूह जो होता है, आव्यूह क्या होता है, आव्यूह जो होगा संख्याओं के या फंक्शन को एक आयताकार फॉर्म में उनका क्रम विन्यास जब कर देते हैं, उनको अच्छे से व्यवस्थित कर देते हैं आयताकार फॉर्म में। ठीक है, तो स्क्वायर फॉर्म में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां पर इस फॉर्म को, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह बोलते हैं। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह बोलते हैं। तो क्या होगा, संख्याओं या आव्यूह जो होगा हमारा संख्याओं या फलनों बोले तो फंक्शन, ठीक है ना, नंबर्स या फंक्शंस का, फलनों का क्या होगा, संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास, एक आयताकार क्रम विन्यास। ठीक है, ठीक है, क्रम विन्यास, आयताकार क्रम विन्यास है, आयताकार क्रम विन्यास है। ये क्या है, हमारी आव्यूह की परिभाषा हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी बच्चों, हमारी आव्यूह की परिभाषा। ठीक है, तो आव्यूह क्या होता है, संख्याओं या फंक्शनों का एक आयताकार क्रम में, ठीक है, एक आयताकार क्रम विन्यास। अगर हम आयताकार क्रम विन्यास कर दे, जैसे एग्जाम्पल लेके बताते हैं, कोई भी नंबर ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6, इनको एक आयताकार फॉर्म में व्यवस्थित कर दो, इनको क्या कर दो, एक आयताकार फॉर्म में व्यवस्थित कर दो। जैसे ये ले लिया हमने 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे हमने लिख लिया। ये जो होता है हमारा, ये जो नंबर्स का हमने क्या कर दिया, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर दिया, क्रम विन्यास कर दिया नंबर्स का। और ये नंबर्स हमारे ये जो व्यवस्थित, ये जो तरीका होगा, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, आव्यूह। ठीक है बच्चों, आया समझ में। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह। ठीक है, इन संख्याओं या फलनों को, ये जो संख्या होते हैं हमारे, ये जो संख्या या फलन होंगे इसके अंदर, फलन का मतलब फंक्शंस, ठीक है, कोई फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो इन संख्याओं या फलन को इस अवयव के क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन संख्याओं या फलन को, जो इसके अंदर होंगे, इस रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर जो होंगे, फलनों को क्या बोलते हैं, फलनों को क्या बोलते हैं बच्चों, अवयव बोलते हैं। अवयव का अवयव के अवयव कैसे लिखते हैं, अवयव। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये आधा व्यय भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा अवयव। ये क्या होगा, हमारे अवयव। इन संख्याओं या फलनों को अवयव के अवयव कहते हैं,
अवयव के अवयव कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो हो गए हमारे संख्या, ये जो फॉर्म होगी ये क्या होगी हमारी अवयव होगी, मैट्रिक्स होगा ये जो क्या होगा हमारा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसमें ये जो नंबर्स होंगे, अब इसमें ये जो नंबर्स होंगे ये भी एक हमारी फॉर्म होगी। देखो ध्यान से समझना, ये जो लंबे वाली फॉर्म्स होगी जैसे 1 के नीचे 3 लिख रहा है, ये जो लाइन बन गई, ये लाइन बन गई और ये लाइन बन गई, ये जो खड़े वाली वर्टिकल लाइंस जो बन रही हैं इन्हें हम बोलते हैं स्तंभ, कॉलम। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्तंभ। और ये जो ये वाली लाइन बन रही है यहाँ पर, ये वाली लाइन बन रही है जिन्हें बोलते हैं लेटे वाली लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है इन्हें हम बोलते हैं पंक्ति। इन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्ति यानी कि रो। ठीक है, तो ये जो होंगे हमारे इधर की साइड से, इसे तो बोलते हैं हम स्तंभ, स्तंभ सॉरी, इसे क्या बोलेंगे हम, स्तंभ। कट, इसे हम क्या बोलते हैं, स्तंभ। ठीक है बच्चों, तो ये जो लाइंस होंगी वर्टिकल लाइंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्तंभ। और इन्हें हम क्या बोलेंगे, ये जो इधर से लाइन बन रही है सब बोलेंगे हम पंक्ति, इसे हम बोलेंगे बच्चों पंक्ति। इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, पंक्ति। तो पता चल गया कैसे होते हैं, स्तंभ में, स्तंभ किसे कहते हैं अवयव में, और पंक्तियां किसे कहते हैं अवयव में। ठीक है, तो ये आपको नॉर्मली पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, ये जो इसमें जो होंगे ये, इसका एक क्या होगा अवयव का क्या होगा हमारा ऑर्डर, अवयव का किस ऑर्डर का अवयव होता है, ये जो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की होती है, हिंदी में बोले तो कोटि क्या होगी। ठीक है, तो इसमें जितनी हमारी क्या होंगी, रो होंगी। रो कितनी इसमें, 1 और 2, कितनी रो है इसमें, देखो एक रो ये रही, एक ये रही। ठीक है, तो इस रो के नंबर, और कितने इसमें कॉलम है, कॉलम कितने इसमें 3 कॉलम है, उससे अगर हम इस टाइप से लिख दे 2 क्रॉस 3। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को अगर उसका हमें क्या पता है ऑर्डर ये पता है, तो अगर हम उसे m क्रॉस n में लिखते हैं, m क्रॉस n में लिखते हैं, तो m क्रॉस n में क्या होगा, m क्रॉस n क्या होगा उसका, ये उसका क्या होगा बच्चों, कोटि होगी। क्या होगी उसकी, कोटि यानी कि ऑर्डर। ये किसका होगा उसका, ये क्या होगा बच्चों, उसका ऑर्डर होगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें क्या होगा आपका जो हमारी कोटि होगी। ठीक है, अगर हम उसमें जितनी रो है, सबसे पहले ये जो m है, जहां पर m क्या होगा आपका पंक्ति और n क्या होगा आपका कॉलम। हमेशा जब ऑर्डर आप लिखोगे, हमेशा रो की नंबर्स, रो के जो नंबर होंगे, रो जितनी होंगी वे सबसे आगे लिखे जाएंगे, कॉलम को हम पीछे लिखते हैं, कॉलम को हम क्या लिखते हैं, पीछे लिखते हैं। तो ये जो हमारा इस टाइप से बनेगा m क्रॉस n, ये क्या बन जाएगा, उसका ऑर्डर बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, उसका ऑर्डर। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, अगर कोई दिक्कत हो या कोई प्रॉब्लम हो, if you have any problem then you can comment to me and ask me. ठीक है, now come to the next topic. Next topic is 2 cross 3. 2 cross 3 is the order, and if we ask the how many elements in the matrix में कितने elements हैं यानी कितने अवयव हैं, तो अगर हम इन्हें ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 है इसमें। ठीक है, जो हमारा ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3 उनकी ही मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी होंगे, 6। ये जो हो जाएगा हमारे, ये हो जाएंगे उसमें अवयव। ये क्या हो जाएंगे भाई बच्चों उसमें हमारे अवयव, ये क्या हो जाएंगे उसमें हमारे अवयव। पता चल गया कैसे निकालते हैं हम अवयव का कोटि, अवयव के ऑर्डर, अवयव के अवयव कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत किसी को। ठीक है, अगर हम एक और एग्जांपल लेंगे, देखो अगर एक और एग्जांपल लें, एग्जांपल ले लिया हमने, अब ये जो ऑर्डर, ये जो हमारा मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताओ कितना ऑर्डर है। ठीक है, इसकी कोटि बताओ, तो कोटि कितनी होगी इसकी बच्चों, इसकी कोटि क्या होगी, इसकी कोटि क्या होगी बताओ, इसकी कोटि, इसमें कितनी रो है, इसमें 1 2 और 3,
कितनी रो होगी बच्चों उसमें? 3 रो। कॉलम कितनी होगी? 1 2 और 3, कॉलम भी 3 होगी। तो इसकी जो कोटी हो जाएगी वो हो जाएगी 3 क्रॉस 3 की। कोटी कितनी हो जाएगी इसकी? 3 क्रॉस 3 की, ठीक है। और इसके अवयव कितने हो जाएंगे इसमें? अवयव हो जाएंगे इसमें 9, 3 क्रॉस 3 यानी कि 3 3 जा 9, 3 3 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? अवयव निकल जाएंगे, ये इसकी कोटि निकल जाएंगे, ठीक है। अब इस कोटि में ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसको एलिमेंट्स के थ्रू दर्शाते हैं, एलिमेंट्स के थ्रू दर्शाते हैं, ये जो पहले वाला नंबर है इसे हम बोलते हैं A11, A11। दूसरे वाले पोजीशन, दूसरे वाले एलिमेंट्स की पोजीशन को हम बोलते हैं A12, तीसरे वाले की A13। समझो कैसे है? ये हम पहली रो में चल रहे हैं, पहली रो में चल रहे हैं, तो हम हमेशा यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे? पहले पहले हमेशा रो का नंबर लिखते हैं, बाद में कॉलम का नंबर लिखते हैं, कौन सी कॉलम है कौन सा रो है, ठीक है। ऐसी तीसरे एलिमेंट को, मतलब ये जो दूसरी रो में है, तो इसे हम लिखेंगे A21, फिर क्या लिखेंगे? A22 और A23। समझ गए? सेकंड रो में चल गए, तो हम यहाँ आगे कहाँ से स्टार्ट कर देंगे? पहले कौन सा नंबर लिखते हैं? हम रो का नंबर लिखते हैं, बाद में कॉलम का नंबर, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम, तीसरी कॉलम, ठीक है। सिमिलरली अगर निचले वाले को एलिमेंट्स के नाम लिखेंगे तो इसका होगा A31, A32 और ये क्या हो जाएगा? A33, ठीक है। तो ये अगर हम इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में इनकी पोजीशन बताएं कि इन एलिमेंट्स की पोजीशन बताओ, इन एलिमेंट्स का पोजीशन बताओ, तो ऐसे हम इन एलिमेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी एलिमेंट में वो पूछ सकता है, एक मैट्रिक्स दे देगा इस टाइप से क्वेश्चन में, आपको एक मैट्रिक्स दे देगा ऐसे ही और पूछेगा कि A23 की वैल्यू बताओ। इसमें कैसे निकालेंगे? A23 की वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे? तो इसका मतलब क्या? सेकंड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, इसका क्या मतलब है बच्चों? सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी? ये वाली। और थर्ड कॉलम कौन सी? ये वाली। ये दोनों लाइन जहां मिल जाएंगी उसका मतलब वो ये एलिमेंट होगा उसका। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा? 2, ठीक है। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड वाली रो और थर्ड वाली कॉलम जहां भी इंटरसेक्ट करेंगे आपस में दोनों लाइन, वहीं वो वाला एलिमेंट हो जाएगा वो, ठीक है बच्चों। तो 2 इसका आंसर हो जाएगा, समझिए बच्चों, ठीक है। अब ठीक है, ये फॉर्म भी आप याद रखना कि इसको हम ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं अवयव को, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत ना हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे चलते हैं। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। स्टॉप। क्या है बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों आपका? अवयव के प्रकार, ठीक है। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छे से। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका अवयव के प्रकार। अवयव के प्रकार, ठीक है। तो अवयव, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। हम अब पढ़ेंगे बच्चों आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स कई टाइप्स का होता है। नंबर फर्स्ट टाइप होता है आपका, नंबर फर्स्ट जो होता है आपका स्तंभ अवयव। नंबर फर्स्ट क्या होगा बच्चों आपका? स्तंभ अवयव, ठीक है। तो स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव किसे कहते हैं, ठीक है। स्तंभ अवयव किसे कहते हैं? तो एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल ओनली, जिस मैट्रिक्स में केवल स्तंभ स्तंभ में एलिमेंट हो, ऐसा अवयव जिसमें केवल स्तंभ स्तंभ में हमारा क्या है, स्तंभ कैसी होती है हमारी? वर्टिकल लाइन। ओनली वर्टिकल लाइंस में ही मैटर अवयव होंगे, हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसा अवयव क्या होगा हमारा? स्तंभ अवयव, ठीक है। इसकी हम लाइन लिख सकते हैं, एक ऐसा अवयव, ऐसा अवयव जिसमें केवल
जिसमें केवल एक स्तंभ हो, एक स्तंभ में ही अवयव हो, में ही अवयव हो। ठीक है, तो एक ऐसा अवयव जिसके केवल एक ही स्तंभ में, जैसे हम एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको। एक एग्जांपल ले लिया इस टाइप से 1 2 3, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, हमारा स्तंभ अवयव है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक स्तंभ है, ओनली ओनली क्या है, एक वर्टिकल लाइन है, एक कॉलम है। तो इसे हम अवयव को कैसा बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होगा हमारा क्या होगा, कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसके सिर्फ कॉलम में ही अवयव हैं, इसके सिर्फ कॉलम में। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर देखो, इसमें रो कितनी, रो तो अब भी 3 है इसमें, 1 2 3, कॉलम एक है, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x1 का मैट्रिक्स है ये। इसकी कोटि क्या होगी हमारी, इसकी कोटि क्या होगी हमारी। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 3x1। ठीक है, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 3x1। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, नंबर 2 आव्यू जो होगा हमारा, नंबर 2 हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब नंबर टाइप जो होगा हमारा, वो होगा आपका रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति आव्यू। ऐसा क्या होगा हमारा बच्चों, रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति आव्यू कैसे लिखते हैं इसको हम, पंक्ति आव्यू। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स यानी पंक्ति अवयव कैसा होगा, ऐसा अवयव एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति में ही अवयव में ही अवयव हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, पंक्ति अवयव कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव कहते हैं। जैसे ये ले लिया हमने 7 8 5, ये एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इस मैट्रिक्स में केवल देखो एक रो बन रही है, ओनली एक ही रो है। कितनी रो है बच्चों, सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, तो इस रो में ऐसा मैट्रिक्स जिसके सिर्फ एक ओनली एक रो में ही हमारे क्या हो, मैट्रिक्स एलिमेंट्स हो, अवयव हो, तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं पंक्ति अवयव, रो मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, पंक्ति अवयव या रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो इसका ऑर्डर अगर हम पूछें तो एक ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले हम रो लिखेंगे, रो तो इसमें एक है, तो 1 क्रॉस कॉलम कितनी है इसमें, 1 2 3, कॉलम कितनी है इसमें 3, तो इसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 3। ठीक है बच्चों, इसका ऑर्डर क्या होगा आपका, 1 क्रॉस 3। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहां तक, पंक्ति का अवयव तक नहीं है। ठीक है, अगर कोई हो किसी को भी दिक्कत तो वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब हम तीसरा नंबर 3 पर चलते हैं आपका। ठीक, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 3। नंबर 3 जो मैट्रिक्स होगा वो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे हम बोलते हैं वर्ग अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा करते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका बच्चों नंबर 3, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव, नंबर 3 है आपका। ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स यानी कि इसको हम बोलते हैं स्क्वायर।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह क्या होता है बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स होता है ये जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वे क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। ठीक है, यानी कि पंक्ति की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों क्या होंगी, आपकी बराबर होंगी। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एक आव्यूह जिसमें एक ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभ और पंक्तियों दोनों की संख्या क्या होंगी बच्चों, समान होंगी। पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या व पंक्तियों की संख्या दोनों क्या होती हैं, दोनों समान होती हैं, दोनों समान यानी कि इक्वल बराबर होती हैं। क्या होती है बच्चों, दोनों समान आव्यूह, मतलब दोनों समान होती हैं। तो ऐसा आव्यूह क्या होगा, हमारा वर्ग आव्यूह होता है। तो आता है एक ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है। क्या होता है बच्चों, ऐसा आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होगा, यानी कि जो उसका ऑर्डर जो होगा उसमें m और n की वैल्यू क्या होगी बच्चों, सेम होगी। जैसे एग्जांपल लेके हम बताते हैं आपको, एग्जांपल जैसे हमने ले लिया 2 5 3 1, ये जो आव्यूह है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स भी किस ऑर्डर का है, देखो इसमें रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 2, तो 2 क्रॉस 2। देखो ये जो निकला हमारा बराबर, ये मैट्रिक्स में m और n की जो वैल्यू है दोनों बराबर हैं, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की नंबर बराबर होती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। या हम ऐसे ले सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें देखो कॉलम कितनी 1 2 3, रो कितनी, सॉरी रो कितनी 3, कॉलम कितनी 1 2 3, कॉलम भी 3 और रो भी 3। तो रो और कॉलम की नंबर जो है बराबर होते हैं, तो ऐसा इस मैट्रिक्स हमारा क्या होगा, आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हमारा नेक्स्ट नंबर 4 टॉपिक है, नंबर 4 टाइप्स है किसका, मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का नंबर 4 टाइप है आपका, नंबर 4 है आपका विकर्ण आव्यूह। एक होता है आपका विकर्ण, विकर्ण आव्यूह। ठीक है, विकर्ण आव्यूह इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विकर्ण आव्यूह हम डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, एक डायगोनल मैट्रिक्स जो होगा वो एक टाइप का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन ऐसे मैट्रिक्स के सिर्फ डायगोनल में ही हमारे एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे, जीरो। तो हम लिख सकते हैं एक ऐसा आव्यूह, एक ऐसा वर्ग आव्यूह
एक ऐसा वर्ग अवयव, ठीक है, जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य होते हैं। बाकी सभी अवयव क्या होते हैं बच्चों? शून्य होते हैं। तो एक ऐसा अवयव हमारा क्या कहलाता है? हमारा विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे हमने ले लिया 1 0 0 2, ये जो अवयव होगा, ये जो होगा हमारा किसका? 2 क्रॉस 2। ऑर्डर तो हमारा 2 क्रॉस 2 है, स्क्वायर अवयव है, वर्ग अवयव है, ठीक है। तो ऐसा अवयव में सिर्फ बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो। सिर्फ इसके विकर्ण में ही एलिमेंट्स हैं। इसके किसमें है बच्चों? विकर्ण में ही एलिमेंट्स है। तो ऐसा अवयव हमारा क्या होगा? हमारा विकर्ण अवयव कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। ये हमारा ऑर्डर कितना है इसका? 3 क्रॉस 3, 3 रो है, 3 कॉलम। लेकिन इसमें सिर्फ देखो एक विकर्ण बन रहा है, एक डायगोनल बन रहा। तो डायगोनल में एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो। बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे आपके? जीरो। तो एक ऐसा अवयव जिसके सिर्फ विकर्ण में ही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। तो एक ऐसा अवयव हमारा क्या होगा? विकर्ण अवयव, ठीक है। तो एक ऐसा अवयव हमारा क्या होगा बच्चों? विकर्ण अवयव, ठीक है बच्चों। यहां तक आप क्या ले लो? एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। कितने हमारे? 4 टाइप हो चुके हैं, ठीक है। और अब हम अगले नंबर 5 टाइप्स पे आते हैं। 5वां टाइप जो होता है हमारा अवयव का, वो कौन सा होता है? नंबर 5 में हम पढ़ेंगे आपके कौन सा अवयव? अदिश अवयव। कौन सा अवयव पढ़ेंगे बच्चों? हम अदिश अवयव, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अदिश अवयव देखो कैसा होता है अदिश अवयव। नंबर 5 अदिश अवयव, ठीक है। अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स कैसा होता है आपका? अदिश अवयव कैसा होता है? ठीक है, एक विकर्ण अवयव होगा। ये क्या होगा बच्चों? एक विकर्ण अवयव होगा यदि इसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। यदि इसके विकर्ण के अवयव सारे क्या होंगे? समान अवयव होंगे, ठीक है। तो एक ऐसा विकर्ण अवयव, ये विकर्ण अवयव का एक पार्ट होगा, एक ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के अवयव समान होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? समान होते हैं। जिसमें विकर्ण के अवयव क्या होंगे बच्चों? समान होते हैं। जैसे उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश अवयव। जैसे एक इस क्या ले लिया हमने? एक क्या होगा? विकर्ण अवयव। और विकर्ण अवयव कैसा होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स। विकर्ण अवयव कैसा होता है? अभी हमने पढ़ाया था इससे पहले नंबर 4 टाइप की। विकर्ण अवयव क्या होता है आपका? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में विकर्ण अवयव है जिसके विकर्ण के अवयव क्या होंगे? समान होंगे। तो ऐसा अवयव हमारा क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 1 ऑर्डर होगा इसका 2 क्रॉस 2, ठीक है। इसके जो विकर्ण में जो एलिमेंट है तो ये विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव का ही टाइप होता है, ठीक है। विकर्ण अवयव का ही हमारा वो होता है। तो इसमें विकर्ण अवयव तो है ये, लेकिन विकर्ण के अवयव भी समान है, तो इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोल देते हैं। हम इसके क्या बोल देते हैं? हम स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक और लेंगे एग्जांपल, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2,
इसमें देखो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों आपका 3x3, इसका ऑर्डर क्या है आपका 3x3। ठीक है, इसमें देखो विकर्ण में एलिमेंट है, विकर्ण अवयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसके विकर्ण के अवयव सारे क्या है, सेम सेम है। विकर्ण के अवयव क्या है इसके, सेम है। तो ऐसे अवयव को हम क्या बोल देते हैं बच्चों, क्या बोल देते हैं, अदिश अवयव, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत, चलिए वेरी गुड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टाइप है आपका इसका ही नंबर, नेक्स्ट है आपका तत्समक अवयव। नंबर नेक्स्ट है आपका तत्समक अवयव, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक अवयव। नंबर 6 पे क्या है बच्चों आपका, तत्समक। तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक अवयव, ठीक है। और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, थोड़ा वो हो गया यहाँ पर TITY, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका तत्समक अवयव। ठीक है, अब होता क्या है ये तत्समक अवयव, होता क्या है, एक ये क्या होता है बच्चों, एक वर्ग अवयव होता है। ठीक है, ये क्या होगा बच्चों, वर्ग अवयव होते हैं, और इसके विकर्ण जो होंगे, इसके जो विकर्ण होंगे वो हमेशा क्या होंगे, 1 1 1 होंगे। इसमें जो विकर्ण होगा वो क्या होगा आपका 1 1 होंगे, तथा शेष अन्य जो अवयव होंगे वे क्या होंगे 0। तो ऐसा अवयव क्या कहलाता है हमारा, तत्समक अवयव। ठीक है, तो एक ऐसा अवयव, एक ऐसा अवयव जिसके जिसके विकर्ण, जिसके विकर्ण के अवयव एक ऐसा वर्ग अवयव, लगाओ यहां पर, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पार्ट होता है, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके विकर्ण के अवयव हमेशा 1 होते हैं, हमेशा 1 होते हैं, तथा अन्य अवयव, अन्य अवयव क्या होंगे, शून्य होते हैं, 0 होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, 0 शून्य हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है हमारा तत्समक, तत्समक अवयव कहलाता है। तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण के अवयव हमेशा क्या होंगे बच्चों, 1 1 होंगे। ठीक है, तो हम बाकी सब क्या होंगे उसमें 0। तो जैसे हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया 1 0 0 1, ये जो होगा 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ये 2x2 का क्या होगा बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलरली एक और ले लेते हैं 3x3 का, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसके विकर्ण में क्या है आपके 1 1 1, इसके विकर्ण में क्या है हमारे 1 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या है इसमें 0। तो एक ऐसा अवयव हमारा क्या होगा, एक ऐसा अवयव जिसके विकर्ण में क्या होंगे सारे समान अवयव, वो भी 1 1 1। तो ऐसा अवयव हमारा क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों मैट्रिक्स भी समझ में आ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका नंबर 7 पॉइंट, शून्य अवयव। कैसा बच्चों, शून्य अवयव।
तो एक ऐसा अवयव जिसमें सभी एलिमेंट कैसे होते हैं बच्चों, शून्य यानी जीरो हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, शून्य अवयव। ठीक है, नंबर 7 था आपका ये, शून्य अवयव। ठीक है, क्या बच्चों, शून्य अवयव, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स यानी शून्य अवयव कैसा होता है, एक ऐसा अवयव जिसमें एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव कैसे होंगे, जीरो होते हैं। ठीक है, एक ऐसा अवयव जिसमें सभी अवयव कैसे होते हैं बच्चों, शून्य हो जाते हैं, शून्य होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। शून्य अवयव कहलाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर हम ले लें एक और एग्जाम्पल, जैसे 0 0 0 0, ये 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें सभी अवयव क्या है हमारे, जिसमें सभी अवयव क्या है हमारे, जीरो है, जिसमें सभी अवयव क्या है हमारे, जीरो हैं। और अगर हम 2 क्रॉस 2 का ले लिया, 3 क्रॉस 3 का ले लेंगे तो उसमें भी क्या होंगे, सभी मैट्रिक्स क्या होंगे हमारे, सभी अवयव क्या होंगे इसमें, जीरो। तो ये भी हमारा क्या है, जीरो मैट्रिक्स। ये भी हमारा क्या है बच्चों, जीरो मैट्रिक्स। इसे भी हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्या होगा आपका शून्य मैट्रिक्स। तो बच्चों आज हमने पढ़े थे मैट्रिक्स के टाइप्स। ठीक है, मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स में अवयव क्या होता है, ठीक है, कॉलम्स क्या होती हैं, रोज क्या होती हैं, ठीक है, कितने टाइप्स के मैट्रिक्स थे, हमने सबको डिटेल में पढ़ा। आई होप आपको अच्छा आया, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल इससे आगे हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।